लाइए, बाकी सबको लाइए। आशुतोष, अजय आलोक और बीजेपी का यह आर्ग्यूमेंट तो आपको मानना पड़ेगा ना। 18 चिट्ठियां चुनाव आयोग को सीआईडी क्यों लिख रहा है? सीआईडी के पास पावर होती है, पूरा एक्ट है, कानून है, पुलिस है, सरकार, राज्य सरकार के पास पूरी पावर होती है। कोर्ट क्यों नहीं जाती और बोलती इलेक्शन कमीशन से कहिए कि हमें ये सारे सबूत दे दें, ये हमको नहीं दे रहा। आशुतोष देखिए मानक, आज अफसोस की बात यह कि हमारे मित्र अजय आलोक होमवर्क करके नहीं आए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे हाथ में एक चिट्ठी है। यह कब की है? 14 मार्च 2025 की चिट्ठी है। किसने लिखा है ऊपर? ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका। सिग्नेचर किसके हैं? योगेश्वर, ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डीपीएआर इलेक्शंस। यह किसको लिखी गई चिट्ठी है? द प्रिंसिपल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कर्नाटका का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख रहा है 14 मार्च 2025 को। और क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे पास 18 रिमाइंडर आए हैं। आप इन रिमाइंडर के आधार पे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कुछ जानकारियां मांग रहे हैं। नीचे ये लिखा हुआ, मैं पढ़ के सुना देता हूं। I am directed to forward the above request for kind perusal of the honorable commission and to request, ध्यान रखिएगा, to request that the information sought by the investigating officer may be provided from ICT division of the ECI। यानी कर्नाटक का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन का हिस्सा है, वो केंद्र में दिल्ली में बैठे हुए ज्ञानेश कुमार जी को चिट्ठी लिख रहा है और कह रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, आप कृपया वो इंफॉर्मेशन दीजिए। ये चिट्ठी है। इस बात का जिक्र कल राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि शुरुआत में इलेक्शन कमीशन ने जानकारियां दी, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन जब एग्जैक्टली यह मांगा गया कि जो डेस्टिनेशन आईपीस, डेस्टिनेशन पोर्ट और जो ओटीपी सीरियल्स, जब ये 3 इंफॉर्मेशन मांगी गई, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने स्टोन वॉल कर दिया। लगातार रिमाइंडर वहां के सीआईडी ने इनको भेजा और ये बाकायदा लिस्टेड है कौन कौन सी तारीख को कौन कौन सी भेजी गई। ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। और खुद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इन रिमाइंडर्स का डेट के साथ किसको भेजा गया इसका जिक्र इसमें किया है। और इसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये जानकारी मांग रहे हैं, कृपया इलेक्शन कमीशन ये जानकारी प्रोवाइड करे। ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है। अब इससे ज्यादा क्या इंफॉर्मेशन होगी? कौन झूठ बोल रहा, कौन सच बोल रहा, कौन झूठ बोल रहा, कौन सच बोल रहा? और इसमें सिग्नेचर है, ऐसा नहीं। और आशुतोष कल योगेश्वर नाम के सज्जन आशुतोष, कल मेरे शो पर बीजेपी की तरफ से रोहन गुप्ता आए थे और उन्होंने कुछ इस बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स दी, हालांकि हमारे पास वो नहीं थी और वो बाकायदा इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। द हिंदू अखबार का एक आर्टिकल रोहन गुप्ता कोट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भैया 5700 फॉर्म जो भरे गए थे वोटर डिलीट करने के लिए, वो इलेक्शन कमीशन ने पूरे फॉर्म सीआईडी को दे दिए। वो कह रहे हैं 8 लाख आईपी एड्रेस थे, वो सारे सीआईडी को इलेक्शन कमीशन ने दे दिए। सारे ओटीपी यानी मोबाइल नंबर थे, सब डिटेल दे दिए। ये अखबारों में छपा है और ये सीआईडी के हवाले से खबरें आई हैं। यानी सीआईडी के पास, मीडिया भी कह रहा है कर्नाटक का, कि वो सारी डिटेल्स हैं ऑलरेडी। आशुतोष नहीं, वो रोहन गुप्ता ने सीआईडी समझदारी लगता है रिपोर्ट करने लगे। एक मिनट अजय जी प्लीज यार, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये गलत बात मत करिए। जिस हिंदू रिपोर्ट का वो जिक्र कर रहे हैं, उसी हिंदू की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। इस हिंदू के रिपोर्ट के आखिरी पैराग्राफ पे आप देखिए क्या लिखा है। While the commission shared IP logs and other data with the agency in 2023, requests for destination IPs and destination port which will help identify devices used to make the applications have gone unanswered। ये सेलेक्टिव कोट हो रहा अखबार, मेरे पास पूरी रिपोर्ट पड़ी हिंदू की। और इस हिंदू रिपोर्ट की का हेडलाइन क्या कह रहा? प्रोब इनटू द वोटर फ्रॉड इन कर्नाटका हिट्स रोड ब्लॉक आफ्टर ईसी विदहोल्ड डिटेल्स। ये तो हिंदू की रिपोर्ट कह रही है। जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देखिए, इस पूरे मामले में क्या है, इस पूरे मामले में एक बात बताइए। अजय जी एक मिनट प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने प्लीज, मैं मान गया, मुझे कंप्लीट मानक प्लीज स्टॉप, एक मिनट, एक लॉजिकल मानक प्लीज अजय, मैं आपको मौका दे दूंगा एक एक। अजय आई विल गिव यू अ चांस टू रिस्पॉन्ड। अरे मैं एक बोलिए, मैं आपको दे दूंगा मौका,
क्या है कि ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन किया गया है, जो मेरी समझ है, वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से किया गया है। उस एडवांस टेक्नोलॉजी में नॉर्मल आईपी एड्रेस से आप उसको नहीं डिटेक्ट कर सकते, क्योंकि अगर ये पकड़ा जाएगा तो पूरा का पूरा जो इलेक्टोरल सिस्टम है हिंदुस्तान का, वो मुकेबल गिर जाएगा। इसलिए बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जो आईपी एड्रेसेस हैं वो डायनामिक हैं। इतने डायनामिक है कि जब तक आप उनका डेस्टिनेशन आईपी डेस्टिनेशन पोर्ट अगर आप नहीं लोकेट करेंगे, तब तक आप पकड़ ही नहीं सकते। इसलिए जब यह इंफॉर्मेशन मांगी गई कि आप हमको डेस्टिनेशन आईपी डेस्टिनेशन पोर्ट एंड सीरीज आप क्या बोलते हैं वो ओटीपीज दीजिए, जब यह इंफॉर्मेशन मांगी गई तब यह इंफॉर्मेशन उन्होंने देने से मना कर दिया। अदरवाइज जो कल इलेक्शन कमीशन ने, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पैरा नंबर 4 पे कहा है कि यह इंफॉर्मेशन उन्होंने दी, बिल्कुल सही है। वो कह रहा है शेयर्ड इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स ऑब्जेक्टर्स डिटेल्स इंक्लूडिंग फ्रॉम रेफरेंस नंबर, नेम ऑफ द ऑब्जेक्टर, हिज APIC नंबर, मोबाइल नंबर, लॉग इन मोड, मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड बाय द ऑब्जेक्टर फॉर प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी है उन्होंने। बट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से ये लोकेट होता कि कहां से ये खुराफात की गई है, जब वो मांगी गई तो